कि चलो फिर निकलते अभी राशन कार्ड के ऑफिस से गिव अप करके, क्योंकि अभी क्या बोलेगा, अपना इंडियन गवर्नमेंट इतनी अच्छी है और इंडियन गवर्नमेंट के काम करने वाले तो उससे भी और अच्छे हैं। तो बस अभी आए थे, तीसरा चक्कर था, तो एक जन ने बोला था कि ये ला के दो, वो ला के दो, वो ला के दिया, फिर अभी बोलते नहीं इधर से नहीं उधर से करके दो। एक मेरी वाइफ यूपी से है, तो बोल रहे अभी यहाँ का नहीं वहाँ का सब ला के दो। अभी वहाँ का सब ला के देंगे तो फिर बाद में बोलेंगे, मतलब बोलते ही है कि अभी जो जिंदा है उसका प्रूफ ला के दो, जो मर गया उसका प्रूफ ला के दो। फिर उसमें प्रूफ में भी बताएंगे कि एड्रेस ला के दो। बोले ये थर्ड क्लास काम है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ करो। आधार कार्ड इतना फास्ट होता है तो ये रेशन कार्ड ये वाला काम भी तो थोड़ा फास्ट करवा दो। ये रिक्वेस्ट है मेरी इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लोगों को देखा है ना, सब के सब फ्रस्ट्रेटेड है। ये नहीं कि किसी पर टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है, ये नहीं है। 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार आके भी इनका काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे काम करती है गवर्नमेंट, तो भारत देश का क्या होगा? अगर एक इंसान काम छोड़ के आता है, छुट्टी करके आता है, जीडीपी पे फ़र्क तो पड़ता ही होगा ना। मुझे नहीं पता इतना जीडीपी है क्या है कैसा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है फ़र्क तो पड़ता है ना इकोनॉमी पे, एक दिन की काम ना करने से भी। तो थोड़ा कुछ करो इंडियन गवर्नमेंट, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेचारे जो बुढ़े जैसे 60-60, 50-60 साल के आके बेचारे खड़े रहते हैं, 2-2, 4-4 घंटा खड़े, उनको 4 से 6 बार बुलाया जाता है। क्या फ़ायदा है ऐसा काम का? और फिर कुछ नहीं रहेगा तो प्रूफ मांगेंगे, ये प्रूफ दो वो प्रूफ दो। कुछ करो, बाकी तो भगवान के ऊपर है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे देश का जहाँ पे कि गवर्नमेंट के काम ही इस तरह से होते हो। भगवान भी आएंगे ना, भगवान को बोलेंगे जा लाइन में खड़े रहे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लोगों को देख के मुझे बुरा लगा कि बेचारे 60-60 साल, 50-50 साल के 2-2, 2.5 घंटे आके खड़े रहते हैं और उनका काम नहीं होता है। 6 बार बंदा आया हुआ है भाई, 6 बार। बहुत बुरा है ये। लेकिन हेड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो बेचारे अंदर बैठे हुए कामगार लोग इतना अच्छा से काम करते हैं कि इंसान 6-6 बार आने के बावजूद भी उसे काम ना हो, काम हो या ना हो, कुछ भी ना हो, साला फ्रस्ट्रेटेड होकर ज़रूर जाएगा। आज के साला दिन ही ख़राब निकला हुआ है। चलो जाने तो क्या करें, अभी हम भी क्या कर सकते हैं, हम इस देश का पार्ट है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट करने के बाद भी कंप्लेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसे करो, लाइन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अभी कितना बज रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:14। 9 बजे से मैं आके खड़ा हूँ, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11:15, 2.25 घंटा। कितना टाइम वेस्ट होता है और अंदर बैठे हुए को किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो बेचारा 60, 65, 70 एज का या कोई भी हो। उनको बुलाना है, उनको टाइम पास करवाना है, उनको भेजना है। एक बार में एक प्रूफ भी बताएंगे ना, ये करो वो करो, चलो वो भी ठीक बात है, लेकिन उसके बाद में भी ये प्रूफ नहीं है, दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन चलो 2.5 घंटा टाइम पास करो। नॉनसेंस, ये नॉनसेंस। ये ना थू है, थू इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और इंडियन काम जो हो रहा है ना उसके ऊपर। इसलिए आज अपना है ना, मैं बचपन में सुनता था कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, बचपन में सुनता था, बचपन में 2nd, 3rd, 4th की बात है। एक लाइन थी, हमारा भारत देश प्रगतिशील देश है। प्रगति हुआ नहीं है, प्रगतिशील। गुजराती में बोलते प्रगतिशील भारत देश, आप लोग प्रगतिशील देश है और वो अभी भी प्रगतिशील ही रहेगा और आगे 50 साल भी है ना प्रगतिशील ही रहेगा, क्योंकि इसकी प्रगति चालू ही है, हो ही नहीं रही है। चाहे वो 10% भी हो ना तो भी उसको हुई बोलते हैं। लेकिन पहले जहाँ पे 10 साल, अभी मेरा एज होगा 32 एज है मेरा, मैं 8-10 साल से सुन रहा हूँ, 8-10 साल की एज से सुन रहा हूँ और तभी से लेके आज 30 साल बाद भी वही सुन रहा हूँ और शायद से आज से 50 साल में मेरे बच्चे भी वही सुनेंगे। इसलिए तो आज इतने सारे बड़े बड़े लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका कभी कोई काम टाइम पे होगा ही नहीं। अगर काम टाइम पे होगा ही नहीं तो इस देश में रह के फ़ायदा भी क्या ऐसे लोगों के साथ?
इसलिए इंडिया के बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। क्या पता कल कोई और भी चला जाए। अभी मैंने बीच में ही कुछ 2-4 दिन पहले ही सुना था, 2-4 दिन ऑलमोस्ट भाई बहुत टाइम हो गया, उसमें बोला गया था कि इंडिया के 30-35% जितने जो भी है, जो अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास से हायर क्लास से, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये चीज़ें कभी सुधरने वाली नहीं और अपना देश प्रगतिशील ही रहेगा। और फिर रोएंगे इंडिया वाले कि अपने देश के लोग यहाँ जा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। क्यों बाहर भेज रहे हैं? दिस इज़ द रीज़न। कुछ काम नहीं हो रहा है, दिस इज़ द रीज़न। इसे तो लोग जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा जब दूसरे देश के आके ये देश चलाएंगे, तभी जाके कुछ ठीक चलेगा। इतने इससे कुछ नहीं होने वाला, जाने दो ना। बोल के कुछ फ़ायदा है ना कुछ अपना फ्रस्ट्रेशन करके। बट एक बार ज़रूर बोलूँगा, इंडियन गवर्नमेंट सुधरो। पहले तुम सुधरोगे नहीं सुधरे, ये जो एम्प्लॉय है ना इनको सुधारो, क्योंकि ये कभी सुधरने वाले नहीं। और जिस हिसाब से लोगों को परेशान करते हैं ना एक बार में ही चीज़ ना बता के, वो बहुत गलत बात है और गुस्सा उसी बात का है। बाकी तो आपके ऊपर है। पहले भी देश चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पहले भी प्रगतिशील था, आगे भी और 100 साल भी प्रगतिशील ही रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? चल रहा है ना देश। भले अच्छे से ना चले, जिस हिसाब से चाहिए वैसे ना चले, इम्प्रूवमेंट ना हो देश में, लेकिन चल रहा है ना, ठीक है, चलने दो। इसी बात पर